नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान मसीहा चैनल। हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, अभी जैसे पिछले वीडियो में हमने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीज के बारे में बात किया था और क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीज में बात किया था। उसके बाद दोस्तों क्या आता है कि क्लासिफिकेशन में तो हमने दो पार्ट में पीपीज को बांट दिया, एक रेस्पिरेटरी एक नॉन रेस्पिरेटरी, जो आपने पिछले वीडियो में देखा ही है। उसके बाद जो आ जाता है कि हम साइड पे कुछ चीजें क्या होता है कि एक होता है मैंडेटरी और एक होता है जॉब, JOB जॉब। 10 मिनट के अंदर इसको बांध दिया पूरा। एसिफिक पीपीज। तो ये दोस्तों फिर इसको दो पार्ट में बांटा गया है कि जैसे ये काम के आधार पे बांटा गया है, वर्क के हिसाब से इसको डिसाइड किया गया है। एक जो मैंडेटरी आता है, जैसे मैंने इंडक्शन वाले में ही वीडियो में बताया था कि मैंडेटरी में कौन कौन सा पीपी आता है। मैंडेटरी का मतलब समझे तो ये अनिवार्य, मतलब बिल्कुल जरूरी, इसको पहनना ही पहनना है जब आप प्लांट के अंदर एंट्री कर जाते हैं। अनिवार्य पीपीज। तो अनिवार्य पीपीज में आपका क्या क्या आ जाता है? फर्स्ट आता है आपका हेलमेट, दूसरा आ जाता है आपका हाई विजिबिलिटी जैकेट बोले या रिफ्लेक्टिंग जैकेट बोले, ये आपका दूसरा आ जाता है। तीसरा आ जाता है सेफ्टी शूज। ये आपका ये मैंडेटरी पीपीज है। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आप प्लांट के अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं तो आपको ये पहनना ही पहनना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ये सब के लिए है। ऐसा नहीं कि वर्कमैन है वो पहनेगा और बाकी बात जो वहां और कर्मचारी है वो नहीं पहनेंगे, वो सब के लिए है। कोई भी जाएगा अगर गेट से जैसे ही एंट्री करता है तो उसको हेलमेट, जूता, जैकेट, ये क्या है? मैंडेटरी पीपीज है, ये सबको इस्तेमाल करना है। दूसरा आता है दोस्तों जॉब एसिफिक पीपीज। ठीक है, ये थोड़ा ये है जिसको वो बोलते हैं कि मतलब अपना जॉब के अनुसार जो हमारा वर्क है, जो हमारे काम के अनुसार जो हम पीपीज का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जॉब स्पेसिफिक पीपीज, कि ये हमको अपने काम के हिसाब से इस्तेमाल करना है। जैसे हम कौन सा वर्क कर रहे हैं और कौन सा पीपीज हमको इस्तेमाल करना है। जैसे अगर हमको दोस्तों सिंपल छोटा सा एग्जांपल से जानते हैं, अगर हमको हाइट से रिलेटेड वर्क करना है, अगर हमको वर्क एट हाइट से रिलेटेड काम करना है तो उसमें हमारा अपना ये हेलमेट, जैकेट, जूता, तो ऐसा नहीं कि हम जब ये अपना जो जॉब से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो फिर इसको छोड़ देना है, ये तो आपको पहनना ही है, हेलमेट, जूता, जैकेट। इसके अलावा जैसे ही आप हाइट पे आते हैं 1.8 मीटर के एबव जाते हैं, एबव ऑफ 1.8 मीटर, तो आपका यहाँ पे जुड़ जाता है एक फुल बॉडी हार्नेस। एक जुड़ जाता है आपका फुल बॉडी हार्नेस और दूसरा कि आप अब वर्क में इन्वॉल्व हो गए हैं तो दूसरा एक और आपका आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं हैंड ग्लव्स। ये आपका ओनली हाइट वर्क में, अगर ऐसे कुछ नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, उसी हाइट वर्क में अगर आप मशीनरी वर्क कर रहे हैं तो आपका पीपीज और धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जैसे कि ये हैंड ग्लव्स हो गया, अगर मशीनरी वर्क कर रहे हैं, अगर प्लास्टर का काम कर रहे हैं या वैसा कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको गोगल्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डस्ट जो है, उसका धूलकण जो है प्लास्टर के दौरान वो आपके आंखों में ना आए और आपके आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाए, जिसके लिए आपको गोगल्स का भी इस्तेमाल करना है। थोड़ा छोटा समझते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका हॉर्न पीपीज को अगर हम पढ़ाना चाहें तो ये एक छोटा सा टॉपिक नहीं है,
ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जितना ही तो जो नेक्स्ट है आपका हमारा, जैसे जब हम वर्क एट हाइट के बारे में बताएंगे तो डीपली इस पीपीज के बारे में बताएंगे। जैसे हम लोग हॉट वर्क के बारे में बात करेंगे तो अभी जैसे छोटा छोटा बता देते हैं कि हाँ जॉब का जो जॉब से रिलेटेड जो पीपीज है वो क्या क्या है। मतलब ये समझने के लिए, सिंपल सा समझे तो आप समझने के लिए कि हाँ कौन से पीपीज को हम जॉब स्पेसिफिक पीपीज बोलते हैं और अपना कौन से पीपीज को मैंडेटरी बोलते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए अभी छोटा छोटा आपको बताया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही हमारा हॉट वर्क आता है, ये हाइट वर्क हो गया अपना, उसके बाद हमारा हॉट वर्क आ जाता है। जैसे ही हमारा हॉट वर्क आता है तो फिर जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है। हमारा हेलमेट, जूता, जैकेट ये तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा उनका एक फुल बॉडी एप्रन, उसके बाद लेदर हैंड ग्लव्स, उसके बाद हैंड स्लीव, लेग गार्ड, ये सब आपका पीपीज का इस्तेमाल जैसे ही हमारा जॉब के, ये सब जॉब के अकॉर्डिंग अपना पीपीज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जॉब स्पेसिफिक पीपीज। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना है। बाकी बात वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ कमियां लगती हैं तो उसमें क्या करना है, कमेंट में डालना है कि हाँ ये चीज़ें हैं, जिसको बेहतर तरीके से और समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।